महीने की इस तारीख को पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के खाते में जमा हो जाएगी पेंशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी हमारे लाखों पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 20 सितंबर 2024 को केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय बीकाजी कामा प्लेस न्यू दिल्ली यानी कि CPAO के द्वारा सभी बैंकों के जो CPPCs हैं यानी कि सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेल्स CPPCs को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। आदेश का सब्जेक्ट आप देख सकते हैं कि डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन बार फैमिली पेंशन। तो पेंशन और फैमिली पेंशन का भुगतान किए जाने को लेकर यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और आपके दोस्तों के साथ में शेयर कर दें, जिससे वो भी इस बड़ी अपडेट के बारे में जान सकें और वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको और बता दें कि 21 जुलाई 2021 को एक आदेश जारी किया गया था और उस आदेश में पेंशन पेमेंट के बारे में पूरी प्रक्रिया का जिक्र किया गया था कि किस तारीख से लेकर कब तक पेमेंट किया जाना है, कैसे पेमेंट किया जाना है। और उस गाइडलाइंस में ये कहा गया था कि सभी जो ऑथोराइज्ड बैंक्स हैं उनकी CPPCs को पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की पेंशन किसी भी महीने के लास्ट वर्किंग डे से पहले पेंशनर्स के खाते में जमा कर देनी है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि CPPCs of authorized banks are to credit the monthly pension by family pension in the account of pensioner by family pensioners by the last working day of the month to which they relate except for the month of March, for which it should be credited on the first working day of succeeding month, that is April। तो यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी महीने के लास्ट वर्किंग डे से पहले और लास्ट वर्किंग डे पर एक पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स उसके खाते में जमा हो जानी चाहिए। सिर्फ मार्च के महीने को छोड़कर मार्च के महीने की पेंशन अप्रैल मंथ के पहले वर्किंग डे को खाते में जमा करनी होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं, इस डिपार्टमेंट को, खासतौर से इस ऑफिस को ऐसी शिकायतें मिली हैं जहां पर समय पर एक पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के खाते में उसकी पेंशन जमा नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से पेंशनर्स को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासतौर से जो ओल्ड एज पेंशनर्स हैं और फैमिली पेंशनर्स हैं उन्हें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनकी पेंशन समय पर नहीं दी जा रही है, उनके खाते में समय पर नहीं क्रेडिट की जा रही है। तो इसी को लेकर ये सख्त कदम उठाया गया है CPO के द्वारा। तो यहाँ पर कहा गया है कि द डिले इन क्रेडिट ऑफ पेंशन बाय फैमिली पेंशन हैज बीन रिव्यूड वेरी सीरियसली। The CPPCs are hereby instructed to ensure that the monthly pension or family pension is credited in the pensioners or family pensioners account every month as per the prescribed timelines। यानी कि जो टाइमलाइन प्रिस्क्राइब है उसी के आधार पर पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के खाते में उसकी पेंशन क्रेडिट हो जानी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे ये भी कहा गया है कि यदि कोई डिले यहाँ पर किया जाता है पेंशन क्रेडिट होने में तो उसे सीरियसली देखा जाएगा और जो भी एप्रोप्रिएट एक्शन होगा वो यहाँ पर CPPC यानी कि बैंक के खिलाफ लिया जाएगा। तो काफ़ी सख्त कदम यहाँ पर CPO के द्वारा उठाया गया है और सभी बैंकों को ये साफ कह दिया है कि आपको हर महीने की लास्ट वर्किंग डे है उससे पहले और उस तक पेंशनर्स के खाते में उसकी पेंशन जमा कर दी जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो बैंक के खिलाफ अब एक्शन भी CPO के द्वारा लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर ये है कि अब बैंकों से मंथली यानी कि जो मंथ है उसकी लास्ट वर्किंग डे पर एक लिस्ट भी मांगी गई है कि कितने पेंशनर्स की पेंशन क्रेडिट कर दी गई है, कितनों की पेंशन क्रेडिट नहीं की गई है, उसका क्या रीज़न है वो भी यहाँ पर पूछा गया है। तो काफ़ी बड़ा बदलाव होगा ये CPO के द्वारा। यहाँ पर आप एक देख सकते हैं खुद भी कि इन ऑर्डर टू मॉनिटर टाइमली डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन बाय फैमिली पेंशन ऑल द CPPCs आर इंस्ट्रक्टेड to furnish a report regarding credit of monthly pension, family pension electronically invariably by the forenoon of the last working day of the month। यानी कि जो लास्ट वर्किंग डे ऑफ मंथ है उसके दोपहर से पहले में ही ये लिस्ट भेज देनी है कि कितने पेंशनर्स की पेंशन क्रेडिट की जा चुकी है, कितनों की क्रेडिट नहीं की गई है और उसका क्या कारण है वो भी यहाँ पर मांगा गया। तो काफ़ी अच्छा कदम ये CPO के द्वारा उठाया गया है। पूरी लिस्ट का फॉर्मेट भी यहाँ पर मांगा गया है कि किस तरीके से आपको लिस्ट देनी है, कौन कौन सी जानकारी यहाँ पर
आपको देनी है। तो इसका फ़ायदा पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को मिल सकता है, क्योंकि अब देरी नहीं होगी। यदि बैंक देरी करते हैं तो सीपीओ उनके खिलाफ एक्शन लेगा और उन्हें आर्मेनियन लिस्ट भी सीपीओ को भेजनी है। तो सीपीएओ के द्वारा उठाए गए इस महत्वपूर्ण कदम के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आदेश की कॉपी आप हमारी वेबसाइट और हमारे व्हाट्सएप चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।